जब आप कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके मन में एक मॉडर्न डिवाइस की तस्वीर आती है। लैपटॉप, स्मार्टफोन, सिलिकॉन चिप्स। लेकिन क्या होगा अगर पहला कंप्यूटर 2000 साल पहले ही बन गया था, बिजली से नहीं बल्कि कांसे के गियर से। पुराने यूनानियों को फिलॉसफी और कला के लिए जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स मशीनों के लिए नहीं। फिर भी भूमध्य सागर के नीचे एक डिवाइस मिली जिसने उनकी क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। यह कलाकृति एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म इस विचार को चुनौती देती है कि एडवांस इंजीनियरिंग की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई थी। यह प्राचीन ज्ञान की एक खोई हुई विरासत का संकेत देती है, एक ऐसी विरासत जो सदियों तक गायब रही और फिर से सामने आकर हमें उन सभी बातों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जो हम तकनीकी प्रगति के बारे में जानते थे। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म इस बात का प्रमाण है कि इंसान की जिज्ञासा और इंजीनियरिंग की समझ सचमुच हमेशा से रही है। कहानी 1900 में शुरू होती है जब यूनानी स्पंज गोताखोर एंटिकाइथेरा के पास एक तूफान से बचने के लिए पनाह ले रहे थे। तभी उन्हें एक रोमन जहाज का मलबा मिला। संगमरमर की मूर्तियों और खजानों के बीच कांसे के एक जंग लगे टुकड़े को लगभग अनदेखा कर दिया गया था। 2 साल तक यह एक म्यूजियम में पड़ा रहा। इसे मलबा समझा गया। 1902 में आर्कियोलॉजिस्ट वैलेरियोस स्टाइस ने उस टुकड़े के अंदर गियर देखे जो एक कॉम्प्लेक्स मशीन के सबूत थे। शुरुआत में कुछ ही लोगों को विश्वास हुआ कि ऐसी तकनीक प्राचीन ग्रीस में मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिक समुदाय ने इस विचार को खारिज कर दिया। यह मानने को तैयार नहीं थे कि प्राचीन लोग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बना सकते थे। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते गए और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इस खोज की असली प्रकृति साफ हो गई। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक और कलाकृति नहीं था, यह एक मैकेनिकल अजूबा था जो अपने समय से सदियों आगे था। इसकी खोज ने इतिहासकारों को प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इतिहास की सतह के नीचे और क्या छिपा हो सकता है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। मैकेनिज्म की कहानी एक याद दिलाती है, कभी कभी सबसे असाधारण खोजें सबसे अप्रत्याशित जगहों से आती है और कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य लगभग हमेशा के लिए खो जाते हैं। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म कांसे का एक डिवाइस था जिसका आकार शूबॉक्स जितना था, जिस पर नक्काशी की गई थी। एक पोर्टेबल ब्रह्मांड एक बॉक्स में, अंदर कम से कम 30 इंटरलॉकिंग गियर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को मॉडल करने के लिए एक साथ काम करते थे। एक हैंडल घुमाकर उपयोगकर्ता तारीख सेट कर सकते थे और डायल पर पॉइंटर्स को घूमते हुए देख सकते थे, जिससे खगोलीय स्थिति और चंद्रमा के चरण का पता चलता था। सामने वाला डायल सौर वर्ष और राशि चक्र दिखाता था, जबकि पीछे वाला मेटोनिक और सारोस चक्रों को ट्रैक करता था, जो ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण था। नक्काशी से पता चलता था कि डिवाइस का उपयोग कैसे करना है, जिससे यह ब्रह्मांड के बारे में जानने के उत्सुक किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो गया। मैकेनिज्म में ओलंपिक खेलों के लिए एक डायल भी शामिल था, जो मानव घटनाओं को खगोलीय लय से जोड़ता था। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह एक प्राचीन कंप्यूटर था जो विज्ञान, संस्कृति और आश्चर्य का मिश्रण था। इसकी जटिलता ने आधुनिक वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, जिससे ऐसी सटीकता का स्तर सामने आया जो उस समय के लिए असंभव माना जाता था। मैकेनिज्म को चलाना आसान था। क्रैंक घुमाओ और गियर ब्रह्मांड को जीवंत कर देते थे। पिन एंड स्लॉट सिस्टम जैसी अद्भुत इंजीनियरिंग चंद्रमा की बदलती गति की नकल करती थी, ऐसा कुछ जो मध्यकालीन क्लॉकवर्क तक फिर से नहीं देखा गया। डिवाइस ग्रहणों की भविष्यवाणी करता था, चंद्र और सौर चक्रों को ट्रैक करता था और यहां तक कि ओलंपिक खेलों का भी शेड्यूल करता था। यह खगोलविदों, पुजारियों और आम नागरिकों के लिए एक समान उपकरण था, विज्ञान और समाज के बीच एक पुल। मैकेनिज्म का डिजाइन गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाता था, जो कांसे में कोडित था। यह मानवता को ब्रह्मांड के भव्य चक्रों के भीतर रखता था, जिससे ब्रह्मांड मूर्त और जानने योग्य बन जाता था। जादू से बहुत दूर यह सावधानी पूर्वक अवलोकन और शानदार इंजीनियरिंग का परिणाम था। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म प्राचीन यूनानी विज्ञान की परिष्कृतता का एक प्रमाण है। दशकों तक मैकेनिज्म के रहस्य जंग लगे टुकड़ों के अंदर बंद थे। केवल 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन,
और एडवांस इमेजिंग से ही वैज्ञानिक आखिरकार अंदर देख पाए। इन स्कैन ने हर गियर, पिन और नक्काशी को उजागर किया, जिससे शोधकर्ताओं को डिवाइस को वर्चुअली फिर से बनाने की अनुमति मिली। नक्काशी एक उपयोगकर्ता गाइड निकली, जिसने एक खगोलीय कैलकुलेटर और ग्रहण भविष्यवक्ता के रूप में इसके उद्देश्य की पुष्टि की। मैकेनिज्म यूनानियों को झात 5 ग्रहों को भी ट्रैक करता था, जिससे यह ब्रह्मांड का एक सच्चा मैकेनिकल मॉडल बन गया। इसकी जटिलता सभी उम्मीदों से बढ़कर थी, जिसने इसे दुनिया के पहले झात एनालॉग कंप्यूटर के रूप में पुष्टि की। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म प्राचीन कल्पना और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म किसने बनाया? जहाज के मलबे का यूनानी माल और डिवाइस का खगोलीय ज्ञान रोड्स की ओर इशारा करता है, जो प्राचीन विज्ञान का एक केंद्र था। हिप्पार्कस महान खगोल शास्त्री और उनके उत्तराधिकारी पोसिडोनियस प्रमुख उम्मीदवार हैं। दोनों को ग्रहों की गति और ग्रहण की भविष्यवाणी पर उनके काम के लिए जाना जाता है। कुछ लोग तो डिवाइस की उत्पत्ति को आर्किमिडीज की विरासत से भी जोड़ते हैं, जिनके आविष्कारों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। मैकेनिज्म का डिजाइन एक ऐसी संस्कृति को दर्शाता है जहां सिद्धांत और इंजीनियरिंग साथ साथ चलते थे। इसका निर्माता एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी प्रतिभा निर्विवाद है। यह डिवाइस सिर्फ एक दिमाग का उत्पाद नहीं है, बल्कि एक जीवंत वैज्ञानिक परंपरा का है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म नवाचार की एक खोई हुई दुनिया में एक खिड़की है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म एक परेशान करने वाला सवाल उठाता है। ऐसा ज्ञान 1000 से अधिक वर्षों तक कैसे गायब हो सकता था? प्राचीन दुनिया के पतन ने अपने रहस्यों को बिखेर दिया और कॉम्प्लेक्स मशीनों की परंपरा फीकी पड़ गई। बाद की सभ्यताओं ने सुंदर उपकरण बनाए, लेकिन कुछ भी मैकेनिज्म की कंप्यूटेशनल शक्ति से मेल नहीं खाता था। इसकी दोबारा खोज यूनानियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, न केवल विचारकों के रूप में, बल्कि कुशल इंजीनियरों के रूप में भी। मैकेनिज्म मानव क्षमता का प्रतीक है और एक याद दिलाता है कि प्रगति नाजुक है। यह हमें खोए हुए ज्ञान की तलाश जारी रखने और अपने पूर्वजों की सरलता पर आश्चर्य करने की चुनौती देता है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक प्राचीन कंप्यूटर नहीं है, यह अतीत से एक संदेश है जो हमें कभी भी खोज करना बंद न करने के लिए प्रेरित करता है।